हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा उसको मैं यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी ने इस पिछले महीने में क्या किया एग्जैक्टली पूरे अगस्त में अगर देखा जाए तो 19,300 और 19,250 के जोन में सपोर्ट लेता रहा है। जब जब निफ्टी इस लेवल पे आया है, इन लेवल्स को अप्रोच किया है, वहां से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी ही देखने को मिली है। हालांकि इस महीने में अलग क्या हुआ एग्जैक्टली अगस्त के महीने में अगर देखा जाए तो इसने अपने 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि हमें पूरे महीने में देखने को नहीं मिली है। और ये कहने की तेजी का इंडिकेशन है। और डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ही आपको निफ्टी में देखने को मिलेगी। सो वी कैन एक्सपेक्ट ये तेजी कहने की अब बढ़ सकती है। और आने वाले मंडे ट्रेडिंग सेशन में हमें आने वाले हफ्ते में कहने की 19,500 का लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग भी होल्ड करता है। और ये लेवल अगर निकल जाता है तो मेरा मानना है निफ्टी 19,800 रुपए की तरफ भी अप्रोच कर सकता है। और हो सकता है हम 20,000 के लेवल्स की तरफ भी जाते हुए दिखें। तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन हमें फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला, एक अच्छी रिकवरी का इंडिकेशन हमें आता हुआ दिखा है। सो रेंज क्या रह सकती है ओपनिंग की फिलहाल मंडे सेशन में देखा जाए तो रेंज अभी भी कोई ज्यादा चेंज नहीं है। 19,500 से 19,300 ही रेंज रहने वाली है एज पर ऑप्शन चेंज। जिसमें अगर अपर लेवल्स को अगर मैं डिस्कस कर लूं तो मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 19,450 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली फ्राइडे का हाई है। एंड सेकंड डिस्टेंस जो होगा वो होगा 19,500 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा कॉलेटर का लेवल है। अब यहाँ पे जो नजर रखनी होगी वो यहाँ पे लेवल्स पे 19,500 के लेवल्स पे रखनी होगी। अगर निफ्टी शुरुआती आधे घंटे में 19,500 रुपए के ऊपर क्लोज हो जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो यस डेफिनेटली वी कैन गो फॉर बाय, हम तेजी कर सकते हैं। फिर हमारे लिए जो पहला टारगेट होगा वो एक्जैक्टली 19,580 का लेवल होगा, जो कि जिसका रेफरेंस मैंने 24 अगस्त के हाई से ले रखा है। तो वो मेरा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जो मेरा बन के आएगा वो सीधे सीधे 19,792 का लेवल होगा। अब इसका रेफरेंस कहां से लिया मैंने, लिया ये 31 जुलाई के हाई से। और देखा जाए तो यहां पे एक बेरिश गैप पेंडिंग रह गया था, जो कि 57 पॉइंट्स का है। तो वो फिलअप होता हुआ मुझे दिखेगा, तो वहां तक की तेजी फिर निफ्टी में प्ले की जा सकती है। सो हमें एक फर्दर क्लोजिंग चाहिए होगी एग्जैक्टली 20 डेमा के ऊपर तो हमें मिली गई, बट यस 19,500 भी एक हर्डल से कम नहीं है और उसके ऊपर भी हमें क्लोजिंग मिलती रही आने वाले हफ्ते में, तो वी कैन एक्सपेक्ट मोर अपसाइड। ऑलराइट, जैसे मैं बोला 20,000 के लेवल्स भी हम देख पाएंगे। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो 19,300 और 19,225, जो कि एग्जैक्टली पिछले हफ्ते का लो था, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट जोन रहेगा। मैं इसको कह सकता हूं कि वीकली सपोर्ट जोन है। और वीकली यस डेफिनेटली वीकली सपोर्ट जोन। तो गाइज अगर निफ्टी में अगर बिकवाली आनी है या एक बेरिश ट्रेंड अगर स्टार्ट होना है तो मुझे लगता है निफ्टी को पिछले हफ्ते के लो के नीचे जाना पड़ेगा, मतलब 19,220 रुपए के नीचे जाना पड़ेगा, तभी कोई बड़ी गिरावट आ पाएगी। और जैसे मैं पिछले हफ्ते से कहता आ रहा हूं कि अगर 19,250 या 200 के जोन के नीचे अगर निफ्टी चला जाए तो कमजोरी इसको 19,000 की तरफ भी लेके जा सकती है, जो कि निफ्टी का कहने की एग्जैक्टली नेक्स्ट पुट राइटर का जोन भी है। एंड डेफिनेटली और इसके अगर थोड़ा सा नीचे चला जाए 50 डेमा के नीचे, तो आपको 100 डेमा देखने को मिलता है, जो कि 18,900 के लेवल्स पे आता है। तो वहां तक की गिरावट फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जब तक 19,300, 19,220, 250 बोलूं इस जोन के ऊपर ही है, तब तक आप खरीदारी करके चलिए। तो अगर निफ्टी यहां से अगर दोबारा प्रॉफिट बुकिंग दिखाए तो 19,300 के डिप को वापस बाय की अपॉर्चुनिटी से देखना चाहिए और 19,224 के लेवल पे एसएल मेंटेन करना चाहिए। और वहां से आप दोबारा 19,400, 450, 500 रुपए तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। तो ये बात होगी इन द रेंज के ट्रेड करने की और आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की। आइदर साइड मूवमेंट अगर आएगा तो उस तरफ के टारगेट्स मैंने बता दिए हैं गाइस। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं गाइस। तो बैंक निफ्टी में कुछ खास रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला, बट हाँ एक दायरे में रहकर ट्रेड हुई। फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में रिकवरी देखने को मिली एंड अगेन हमें 44,500 के जोन में कहने की क्लोजिंग देखने को मिली है। अब मेरे लिए मंडे ट्रेडिंग सेशन में और आने वाले हफ्ते में 44,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि इमीडिएट बेसिस पे सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग होल्ड करता है। अभी भी यहाँ पे अच्छी खासी कॉल रेटिंग है और अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलेगी। ये तेजी बैंक निफ्टी को वापस यानी कि हमारे जो इस महीने के हाई हमने देखे थे एग्जैक्टली 45,000 के, है ना, शुरुआती हफ्ते में 45,090 के वो लेवल्स मुझे वापस आते हुए दिखेंगे। तो वही मेरा प्राइमरी टारगेट होगा गाइस। एंड डेफिनेटली अगर वो लेवल भी निकल गया तो फिर आप 45,500 रुपए तक के टारगेट भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं रेंज की। तो रेंज क्या है फिलहाल? सो रेंज है फिलहाल 44,500 से लेकर के 44,000 तक की, जो कि एज पर ऑप्शन चेन भी है। देखा जाए तो यही एक रेंज बन के आ रही है और पिछले हफ्ते से इसी रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं। अपर लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो 44,436 एग्जैक्टली आपका
20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड कर रहा है। इन्हीं लेवल्स पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में अटकता हुआ दिखा। सेकंड डिस्टेंस है 44,563, या मैं बोलूं ऑप्शन चेन के हिसाब से 44,500, ये कॉलेटर का जोन है, ये कल फ्राइडे का हाई भी है। तो टेक्निकली हमें 44,560 के ऊपर इंटरडे क्लोजिंग देनी है। कल के दिन अगर शुरुआती आधे घंटे भी सस्टेन कर जाए तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है ना। और इसके जो 10 डिमा है जो कि हमें देखने को मिलता है एग्जैक्टली 44,300, वहां पे फिर हम एसएल मेंटेन करके अपसाइड को प्ले कर सकते हैं टुवर्ड 45,000। ऑलराइट, तो आधे घंटे सस्टेन करने की जरूरत है, सस्टेन कर जाए तो प्राइमरी टारगेट आपका यही रहेगा, है ना, जो मैंने बार बार रिपीट कर दिया 45,090। तो वहां तक की तेजी आप प्ले कर पाओगे। तो वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए गाइस, तो लोअर लेवल्स में 44,000 बहुत ही अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी इन्हीं लेवल से बॉटम बना के रिकवरी लेते हुए देखा, है ना। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर शुरुआती आधे घंटे में अगर 44,500 ना निकाल पाए और करेक्शन देखने को मिले, तो मैं तो कहूंगा 44,000 के डिप को बाय करना चाहिए। उन लेवल्स पे फर्स्ट डिप को आप बाय कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इसके सेकंड सपोर्ट लेवल जो कि आता है 43,834 के लेवल, जो कि एग्जैक्टली फ्राइडे का लो भी था। तो वहां पे अपना एसएल मेंटेन करके अपसाइड प्ले कर सकते हैं। और अब जहां तक रही बेरिश ट्रेंड की बात की, यस अगर मुझे बिकवाली करनी, एक तरफा सेलिंग करके चलनी है तो कहां से करनी चाहिए, तो मैं तो कहूंगा इस हफ्ते के लो से जो कि फ्राइडे का लो है ना, 43,834। इस लो के नीचे जाए, सेकंड सपोर्ट के लेवल को तोड़े तो बिकवाली करके चलिए। आपका पहला टारगेट होगा 43,608 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं 16 अगस्त का। ऑलराइट, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 43,360 का लेवल। तो वहां तक की गिरावट आपको देखने मिल जाएगी, हो सकता है फिर 43,000 तक के लेवल डाउन साइड भी हमें देखने को मिल जाए। ऑलराइट, तो ये बात हो गई लेवल्स की। बट हाँ, अगर इसी रेंज में अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखे तो लेवल बेस्ड ट्रेड करके चलना, सीधी सी बात है। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेड लेने की सोच रहे हैं तो मेरा मानना है निफ्टी में 19,500 का लेवल निकल जाना चाहिए और बैंक निफ्टी में 44,550 या मैं बोलूं 560 जो कि फ्राइडे का हाई है, तो वो लेवल निकल जाना चाहिए। अगर सस्टेन हो गए, क्लोजिंग मिल गई, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड टुवर्ड 19,800, 20,000 इन निफ्टी एंड इन बैंक निफ्टी 45,000, 45,500। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बट ये बात क्लियर हो गई है कि यस दोनों ने एक अच्छा बॉटम क्रिएट किया है इस महीने में, अगस्त के महीने में, है ना, और हमें सितंबर महीने में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये बात होगी गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो अगर सबसे पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखा जाए तो गाइस 19,500 के लेवल्स को देखो और 19,600 के लेवल्स पे कॉलेटर अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इमीडिएट बेसिस पे जो 19,400 के लेवल्स पे कॉलेटर्स थे वो अनवाइंड करके गए हैं, ये अच्छी बात है। और लोअर लेवल्स पे अगर आप देखो तो 19,400 और 19,300 पे एक अच्छी ग्रिप ली है पुट राइटर्स ने। ओवरऑल 19,300 जो कि अब वीकली सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, मतलब अगर ये जोन अप्रोच हो तो हम खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, बॉटम बाई करके चल सकते हैं। बाकी अब जिस तरह से कॉलेटर अब 90,600 हो या 90,700 इन लेवल्स पे फ्रेश पुट राइटिंग करता हुआ कॉलेटिंग करता हुआ दिखा है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अब ये तेजी का इंडिकेशन दे रहा है। तो अब यहां से जो डेटा इंडिकेट हो रहा है वो अब न्यूट्रल से दोबारा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। वी जस्ट नीड अ क्लोजिंग ऑन 90,500, अबव 90,500। ओके, सो फिलहाल जो निफ्टी कामकाज कर सकता है इस आने वाले महीने में 19,300 रुपए से 19,500 रुपए की रेंज में काम कर सकता है। बट 19,500 का लेवल अगर निकल जाए तो एक्सटेंड होकर के करीब 19,700 19,800 की तरफ भी रेंज बन सकती है फिर। और लोअर लेवल्स पे 19,500 400 एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा फिर ओवरऑल। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए तो बैंक निफ्टी में 44,500 का लेवल इमीडिएट हर्डल था, इसीलिए अटकता हुआ दिखा बैंक निफ्टी आखिरी घंटों में। बट यही आपका हर्डल रहने वाला है और इसके ऊपर हमें क्लोजिंग की जरूरत है। तो 44,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए तो आप देख सकते हो फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में 45,000 के लेवल्स पे भी हैवी कॉल रेटिंग हमें आती हुई दिख रही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस 45,000 44,500 निकले तो हम 45,000 की तरफ भी जाएंगे। तो ये डेटा इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मूवमेंट, यहां से पॉजिटिव इंडिकेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। और लोअर लेवल्स पे अगर देखा जाए तो गाइस 44,000 सबसे बड़ा पुट राइटर का जोन है। तो अगर आपको बॉटम बाई करना है तो 44,000 का जोन अच्छा है, वहां पे अगर बैंक निफ्टी वापस अप्रोच करता है तो एक बार फर्स्ट डिप बाई की जा सकती है। बाकी 44,500 के ऊपर अगर हमें आने वाले दिनों में हफ्ते में क्लोजिंग मिलती रही तो यही आपका पुट राइटर का जोन होगा। देखा जाए तो यहाँ पे पुट राइटर है
ऑलमोस्ट 16,90,000 को भाई। तो वी जस्ट नीड अ क्लोजिंग अबव 44,500। ओके, तो यहाँ पे भी जो डेटा है वो थोड़ा सा न्यूट्रल है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि यस यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिलहाल बैंकिंग सेक्टर्स में सबसे ज्यादा दिक्कत है, मेजरली एचडीएफसी बैंक। और जब तक एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं करेगा तब तक कहीं ना कहीं हमें तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और हमें क्लोजिंग चाहिए एचडीएफसी बैंक में 1600 रुपए की। जब तक 1600 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मैं तो यही कहूंगा एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट से बचें। ऑलराइट, तो हेवीवेट स्टॉक के चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी निफ्टी में गाइस आईटी स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, एफएमसीजी सेक्टर्स ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहे हैं। सो लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की बात कर लेते हैं तो गाइस यूएस बाजारों में कहीं ना कहीं एक ठंडी क्लोजिंग हुई। डाउ जोन्स कहीं ना कहीं 115 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद हुआ। तो एसएनपी 500 या नैस्डैक की बात करें तो एकदम फ्लैट क्लोज हुए हैं। वहीं यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो यूरोपियन बाजारों में भी कोई हलचल होती हुई नहीं दिखी, एक मिक्स्ड व्यू के साथ बंद होते हुए दिखे, मतलब एक न्यूट्रल व्यू यहाँ पे देखने को मिला। वहीं एशियाई मार्केट की बात की जाए तो एशियाई मार्केट पूरी तरह पॉजिटिव थे। गिफ्ट निफ्टी कहने की 19,550 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखा है। तो एक पॉजिटिव ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है। हम कह सकते हैं कि यस एक फ्लैट से गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है मंडे ट्रेडिंग सेशन में। तो स्टे पॉजिटिव गाइस जब तक बॉटम सिक्योर है निफ्टी का 19,300 और बैंक निफ्टी का 44,000 का लेवल, तब तक तो मुझे कोई दिक्कत ज्यादा अभी नहीं दिख रही है। एक मंथली सपोर्ट क्रिएट हो चुका है इंडेक्स में और मेरा मानना है यहां से एक अच्छा मूव अब देखने को मिल सकता है आने वाले हफ्ते में और आने वाले महीने में। ऑलराइट, तो गाइस ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी। लेट मी गो टू एफआईज एंड डीआईज का डेटा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो गाइस महीने के शुरुआती दिन में कहीं की एक अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली है। लगभग 2,780 करोड़ की नेट बाइंग आई है। और जिसमें एफआईज की अगर बात की जाए तो एफआईज ने 480 करोड़ की ऑलमोस्ट खरीदारी की है। तो वहीं पे डीआईज ने की बात की जाए तो डीआईज की बाइंग थोड़ी एग्रेसिव थी, लगभग 2290 करोड़ की। तो एफआईज और डीआईज का दोनों का ही पॉजिटिव होना ये कहने की एक अच्छा इंडिकेशन है। और काफी हद तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो फेड जो मीट होने वाली है एग्जैक्टली इस महीने की आखिरी हफ्ते में डेफिनेटली कि यस इंटरेस्ट रेट हाइक में पॉज लगेगा कि नहीं लगेगा। और ये पहला पॉज होगा एग्जैक्टली एक साल बाद, और जो कि कहीं ना कहीं बाजार के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा। सो लेट्स सी, देखते हैं आने वाले हफ्ते में और क्या फंडामेंटल न्यूज़ आने वाली है। बट अभी तक हर चीज मुझे पॉजिटिव ही दिख रही है, कहीं से भी कोई कमजोरी अब देखने को नहीं मिल रही। इंडेक्स ने एक अच्छा बॉटम क्रिएट कर लिया और कहां से तेजी आएगी वो लेवल्स भी मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आएगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देना। और आपके कोई फीडबैक्स हैं या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे गाइस। तो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।